आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्त निरोध के उपाय इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भाई का प्रश्न है कि चित्त बड़ा चंचल एवं प्रमादी है, इसे रोकना बड़ा कठिन है। यद्यपि शास्त्रकारों ने इसके निरोध के अनेक उपाय बतलाए हैं, उन उपायों को पढ़ने, सुनने और समझने की चेष्टा भी की जाती है एवं उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार साधन करने का यति कंचित प्रयत्न भी किया जाता है, किंतु फिर भी मन स्थिर नहीं होता। अतः इसके निरोध का सुगम उपाय क्या है? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति एवं परमानंद की प्राप्ति के लिए चित्त का निरोध आवश्यक है। श्रुति, स्मृति तथा शास्त्रों में बतलाए हुए साधनों के अनुसार तत्पर होकर चेष्टा करने से इसका निरोध हो सकता है, किंतु असल बात तो यह है कि साधकगण इसके लिए यथेष्ट प्रयत्न तो करते नहीं, केवल सुगम उपाय ही पूछते रहते हैं। इसीलिए अधिक मनुष्यों की प्राय यही शिकायत रहती है कि मन स्थिर नहीं होता। शास्त्रकारों ने चित्त निरोध के अनेक उपाय बतलाए हैं, उनमें से किसी के लिए कोई उपाय सुगम पड़ता है और किसी के लिए कोई। स्वभाव की विभिन्नता के कारण महर्षियों ने अधिकारी भेद से नानाविध साधनों का उल्लेख किया है। उनमें से मुझे अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार जो सुगम प्रतीत होता है वही बतलाया जाता है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मन वश में हुए बिना उसका निरोध होना कठिन है और पवित्र हुए बिना मन का वश में होना कठिन है। इसलिए सर्वप्रथम मन को शुद्ध बनाना चाहिए। उसकी शुद्धि के लिए महात्माओं ने एवं स्वयं भगवान ने अनेक साधन बतलाए हैं। महर्षि पतंजलि ने सुखी पुरुषों से मित्रता, दुखियों पर दया, पुण्य आत्माओं को देखकर हर्ष और पापियों के प्रति उदासीनता रखने को चित्त शुद्धि का साधन बतलाया है। और चित्त के शुद्ध होने से ही प्रसन्नता होती है। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। मन शुद्धि के लिए आसक्ति को त्याग कर कर्म करने की आज्ञा दी है। भगवान श्री कृष्ण ने, अन्य सभी साधु महात्माओं ने भी लगभग इसी प्रकार कहा है। इन सब का निचोड़ यही निकलता है कि सब भूतों के हित में रत रहकर निरभिमान एवं निस्वार्थ भाव से सबकी आत्मा को सुख पहुंचाना ही अंतःकरण शुद्धि का उत्तम उपाय है। किंतु इससे भी बढ़कर एक उपाय है और वह है हरि के नाम गुण का कीर्तन। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः यदृच्छयापि संस्पृष्टो दैत्येव हि पावकर। बिना इच्छा के स्पर्श करने पर भी जिस प्रकार अग्नि निश्चय ही जला देती है, उसी प्रकार दुष्ट चित्त वाले मनुष्यों द्वारा भी स्मरण किए हुए हरि पापों को हर लेते हैं। अति चेत सुदुराचारो भजते मामन्यक भात साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रति जानीह न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ निरंतर मुझे भसता है, वह साधु ही माने जाने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। उपर्युक्त साधनों से पापों का नाश हो जाने पर मन शुद्ध और स्वाधीन हो जाता है। फिर एकाग्र और स्थिर हो जाना तो अत्यंत ही सहज है। इस प्रकार शुद्ध और स्वाधीन हुआ मन परमानंद
प्राप्ति के योग्य बन जाता है। प्रथम यह समझ लेने की आवश्यकता है कि मन का स्वरूप क्या है। इस संबंध में शास्त्राकारों ने अनेक बातें बतलाई है। महर्षि पतंजलि भी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति अर्थात प्रमाण विपर्य मिथ्या ज्ञान विकल्प कल्पना निद्रा और स्मृति चित्त मन की ये 5 वृत्तियां बतलाई है। इनके निरोध का नाम ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। किसी महात्मा ने चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध ये 5 अवस्थाएं या भूमियां बतलाई है और किसी ने केवल संकल्प को ही इसका स्वरूप कहा है। अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार सभी की मान्यता ठीक है। अतः सार रूप से यह कहा जा सकता है कि संकल्पों का आधार अर्थात संकल्प जिसमें उत्पन्न होते हैं उसका नाम मन है। संकल्पों का आधार होने के कारण मन संकल्प रूप भी कहा जा सकता है। अब विचारणीय विषय यह है कि संकल्पों का निरोध किस सहज और सुगम उपाय से हो सकता है, किंतु इससे भी पूर्व यह जान लेने की आवश्यकता है कि संकल्पों के बार बार उठने तथा साधन के लिए रुचि न होने में प्रधान हेतु कौन से हैं। इसके साथ ही साधन काल में उपस्थित होने वाले विघ्नों को भी समझ लेना नितांत आवश्यक है। इन विघ्नों के विषय में महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में इस प्रकार लिखते हैं: व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरांति भ्रांति दर्शनाब्द भूमिकत्वान वस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुख दोर्मनश्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास सा विक्षेप सह हुआ। अर्थात रोग अकर्मण्यता संशय प्रमाद व्यर्थ चेष्टा आलस्य वैराग्य का अभाव भ्रम चित्त की चंचलता चित्त का विशेष समय तक स्थिर न रहना ये नव चित्त के विक्षेप हैं। दुख शोभ अंगों का भड़कना और श्वासों का आना जाना ये सभी उपर्युक्त नव विक्षेपों के साथ रहने वाले हैं। अन्य शास्त्राकारों का भी न्यूनाधिक रूप से प्राय यही कहना है। इन सब विघ्नों में व्याधि अकर्मण्यता प्रमाद आलस्य आसक्ति और स्फुरणा ये 6 प्रधान है और इनमें भी आलस्य और स्फुरणा विशेष बाधक है। अंतःकरण में अनेक संकल्पों के उत्पन्न होने में पूर्वार्जित संचित एवं प्रारब्ध कर्मों का संस्कार और विषयों की आसक्ति तथा साधन की ओर रुचि न होने में पूर्वकृत पाप कर्मों का समुदाय एवं संशय भ्रम और अश्रद्धा ही प्रधान हेतु है। आसक्ति के नाश के लिए संसार के अनित्य नाशवान और क्षणभंगुर संपूर्ण पदार्थों और विषय भोगों में दोष और दुखों का बार बार विचार कर उनमें वैराग्य एवं उनका यथोचित त्याग करना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय तो प्राय भोग से ही होता है और संचित कर्मों एवं संपूर्ण पापों का नाश निष्काम भाव से दुखी मनुष्यों की सेवा तथा ईश्वर के नाम जप से होता है। संशय भ्रम और अश्रद्धा के नाश के लिए सत्पुरुषों का संग और सत शास्त्रों का विचार ही विशेष लाभप्रद है। इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। मन निरोध के विषय में अर्जुन की शंका स्वीकार कर उन्होंने यही उपदेश दिया कि यद्यपि मन चंचल और अस्थिर है तथापि अभ्यास और वैराग्य से वह स्थिर हो सकता है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है पर अभ्यास और वैराग्य से ये वश में होता है। महर्षि पतंजलि का भी यही कथन है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। सांख्य के रचयिता भगवान कपिल देव ने भी अभ्यास और वैराग्य को चित्त निरोध का साधन बतलाया है। वैराग्याभ्यासात अन्य सभी शास्त्राकारों का भी इस विषय में प्राय यही सिद्धांत है। किसी भक्त का कहना है,
मन फुरना से रहित कर जोने विधि से होए, चाहे भक्ति चाहे योग से चाहे ज्ञान से होए। उपर्युक्त विवेचन से यही सिद्ध होता है कि अभ्यास और वैराग्य ही चित्त निरोध के उत्तम उपाय हैं। इसलिए विषयों से वैराग्य करके मन के निरोधार्थ कटिबद्ध होकर अभ्यास करना चाहिए। इस प्रसंग पर अभ्यास और वैराग्य का स्वरूप समझ लेने की आवश्यकता है। त्रिगुणात्मक संसार के विषय भोगों और समस्त पदार्थों में तृष्णा और आसक्ति के आत्यंतिक अभाव का नाम ही वैराग्य है। इस संबंध में अन्य शास्त्रों की भी प्राय यही मान्यता है। अभ्यास एक व्यापक शब्द है, उसकी व्याख्या विस्तृत है, किंतु विस्तार न कर केवल सार बातें ही बतलाई जाती है। इस विषय में महर्षि पतंजलि का कहना है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, अर्थात परमात्मा में स्थिति के लिए यत्न करने का नाम अभ्यास है। सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, वह अभ्यास निरंतर दीर्घ काल तक आदर पूर्वक किया हुआ दृढ़ भूमि स्थिति वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण का भी प्राय यही कहना है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत्। अर्थात स्थिर न रहने वाला ये चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उसको रोक कर बार बार परमात्मा में ही निरोध करें। समस्त विघ्नों के नाश एवं मन की स्थिरता के लिए सबसे उत्तम और सहज उपाय ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का चिंतन ही है। महर्षि पतंजलि का भी यही कथन है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की भक्ति से चित्त की वृत्ति का निरोध होता है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जस्पस्तदर्थर्थ भावनम ततः प्रत्येक चेतना दिगमोप्यंतराया भावश्च। उस ईश्वर का नाम ओंकार है। उस ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, फिर उसके समस्त विघ्नों का अभाव और आत्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मुझे स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए ईश्वर के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन निष्काम भाव से नित्य निरंतर करना चाहिए। अभ्यास के विषय में और भी अनेक युक्तियां शास्त्रों में मिलती है। उनमें से किसी एक के अनुसार साधन करने पर मन स्थिर होना संभव है। उनमें से कतिपय युक्तियों की चर्चा हम आपसे फिर कभी करेंगे। मित्रों, यह थी चित्त निरोध के उपाय शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।